हो सकता है हमें हमारे भीतर आश्रयों को क्षय करने का बल प्राप्त हो, भगवत कृपा होवे और हम इस दुख चक्र से मुक्ति प्राप्त करें। क्योंकि जब जब जन्म लेंगे तब तब दुख होगा। कभी अमीर होंगे, कभी गरीब होंगे, कभी छोटे होंगे, कभी बड़े होंगे। हाँ, दुख तो होना तय है। इसलिए इस चक्र से मुक्ति मिले आपको। इसलिए हम बुद्ध के पास जाते हैं तो क्या मांगते हैं? कभी आपने देखा बुद्ध के पास कोई मनौती मांगता है? भारत में, विदेश की बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बुद्ध के पास जा रहे हैं तो क्या मांगे? राजा के पास जाएंगे तो आप क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? हमको खाने के लिए भोजन नहीं है, जरा भोजन दे दीजिए। हाँ, बुद्ध के पास जा करके आप क्या मांगते हैं? ईंट पत्थर मांगते हैं, हमारा थोड़ा घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, मोबाइल आ जाए, बेटे की नौकरी लग जाए। जितने लोगों की बेटे की नौकरी लगी, क्या वो सुखी हो गए? ऐसा नहीं कि अब नहीं नौकरी पाना है, लेकिन उद्देश्य यही ना हो। उद्देश्य इससे बड़ा है। इस जीवन को चलाने के लिए आपको गृहस्थी के कार्य करने ही हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि भावे वन में वास करे, भावे वन में जाए। अगर गृहस्थी है तो गृहस्थी का आप पूरी जिम्मेदारी देखें, नहीं तो वन में जाएं, बनते बने, भिक्षु बने, तपस्या करें। जो जिम्मेदारी मिली उसे ठीक से पालन करें। अगर आप गृहस्थी की जिम्मेदारी ठीक से नहीं पालन कर पा रहे तो ये तय जानिए आप बनते भी ठीक से नहीं हो पाएंगे। तो वो आड़े टेढ़े, लूले लंगले, अटके पटके जो बनते दिखते हैं ना आपको, वो कोई भगवान बुद्ध के प्रति अनुराग जग के, संवेग जग के, वैराग्य थोड़ी जगह भाग रहे हैं। क्योंकि अनुराग जगता तो भगवान के वचनों में सिद्धि प्राप्त करते, भगवान बुद्ध के वचनों का अथाह ज्ञान प्राप्त करते, जितने में होते उतने में पूर्ण होते। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा, अनुकंपा, अनुराग से वो नहीं आए, अपना जीवन चलाने के लिए आए। इसलिए कहा मार्ग जीवी। ये तीसरे प्रकार के श्रमण है, मार्ग जीवी, अपना जीविका चलाने के लिए, पेट पालने के लिए। घर में रहेंगे तो आजकल लड़के बच्चे वैसे ही खाना नहीं देते। यहाँ आ गए तो भैया कुछ नहीं, उपासक वर्ग संकोच करेगा तो भोजन तो देवे करेगा, 10, 20, 100, 50, 1000, 2000 कुछ किराया भाड़ा भी देगा। क्या जाता है ना, डिस्प्ले रह गया। क्योंकि जो संवेग से आएगा वो यथार्थ बुद्धत्व के लिए काम करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो इसलिए आया ही नहीं, उसका उद्देश्य ही नहीं। इसलिए आप जाएं सारनाथ, बोध गया में भी देखेंगे आप, हमेशा संक्रमण चलता रहता, लोग परिक्रमा करते रहते हैं। 8 मुट्ठी पुष्प से दीपंकर ने सुमेध की पूजा की, शिष्यों ने भी पूजा की और फिर चले गए। सुमेध वहीं बैठ कर के सोचते हैं कि क्या कर्म करने से कोई बुद्ध बनता है। तो विचार करते हैं तो जानते हैं कि जितने भी बोधिसत्व होते हैं वो अपनी 10 पारमिताएं पूरा करते हैं। दान पारमिता, शील पारमिता, सत्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता। बाबा साहब की बात की जाए तो कौन सी पारमिता पूरा किया उन्होंने? अच्छा, यहाँ बाबा साहब को मानने वाले कितने लोग हैं? बाबा साहब ने कौन सी पारमिता पूरा की? कौन सी पारमिता पूरी की? अरे सिर्फ जय भीम करने से नहीं होता, भीम ने क्या किया वो करने से होता है। बाबा साहब ने प्रज्ञा पारमिता पुष्ट की। कौन सी पारमिता? उसके साथ साथ जो है बाबा साहब ने बाकी सभी पारमिताओं का भी अभ्यास किया, लेकिन पुष्ट किया, पूरा किया कौन सी? प्रज्ञा पारमिता, विद्वता, प्रज्ञा। बाबा साहब की जैसा कोई धरती पे, इस भारत भूमि पे विद्वान हुआ क्या? विश्व के 6ठे विद्वान कहा जाता है, कौन जाने बाबा साहब पहले ही हो। हाँ, अब हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि चले खोजें, गिने और अवलोकन करें। हमारी बुद्धि ही नहीं भैया, हम तो जान ही नहीं पाएंगे कि बाबा साहब तो अथाह सागर है।
उनके ज्ञान का अनुमान हम पहले लगाएंगे, इतना इनका ज्ञान है, अच्छा इनका इतना है तो इनका कितना है। हम तो पहले इतना ही नहीं जान पाएंगे, तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। तो कौन जाने विश्व के पहले ही हैं, भारत के तो प्रथम है ही। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रज्ञा पारमिता को पुष्ट किया। उनके जैसा ज्ञानी आज तक इस धरती पे कोई नहीं हुआ जिसने मानव कल्याण के लिए काम किया। उनका ये ज्ञान हर जीव के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान क्या बौद्ध धर्म को प्रमोट करता है? नहीं। क्या मुस्लिम धर्म को? नहीं। क्या हिंदू धर्म को? नहीं। ईसाई, जैन, पारसी नहीं। सभी धर्मों को समान अधिकार देता है, कोई भेद नहीं देता। लेकिन बाबा साहब को मानने वाले उन्हीं का नाम लेकर के पानी पी पी करके गाली देते। कुछ लोग तो लाल पानी पी पी करके भी गाली देते हैं। जब जयंती आएगी तो क्या कहेंगे? लाल पानी पिए रहेंगे। लाल पानी समझ रहे हैं ना? माताएं नहीं समझ रही, वो देखी भी नहीं, क्योंकि पानी तो बाहर से पी के आते हैं। अब लाल रहता कि हरा रहता क्या मालूम? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, क्या कहते हैं? बाबा तेरा मिशन अधूरा। फिर क्या करेंगे? दूसरा वाला क्या है? बाबा तेरा मिशन अधूरा। दूसरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, यही ना? कि दूसरा कुछ है? हाँ, बाबा तेरा मिशन अधूरा, दारू पीकर। तो ऐसे थोड़ी ना। अच्छा, बाबा साहब ने दारू पिया, कहीं वर्णन पाया आपने? अरे बाबा साहब अमेरिका में रहे, हाँ, विदेश में रहे, पूरी पश्चिमी सभ्यता में उनका जीवन बीता, लेकिन उन्होंने शराब की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं किया। ऐसे हैं बाबा साहब, ऐसे बोधिसत्व होते हैं। आप उन्हें भारत रत्न अगर कह रहे हैं तो उनका अपमान कर रहे हैं। बोधिसत्व बुद्ध के समान होता है, और बुद्ध जैसा कोई हुआ है क्या आज तक? कोई हुआ नहीं। तो आप बहुत अच्छे से, लोग मुझे कहते हैं कि तो बाबा साहब को नहीं मानते। नहीं मानता हूँ भैया, जैसे तुम मानते हो वैसे तो नहीं मानता। जैसे तुम मानते हो बाबा साहब को वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो अगर ये कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता तो सच में नहीं मानता, क्योंकि मैं बाबा साहब को जैसे मानता हूँ वैसे मान रहा हूँ। हाँ, बाबा साहब कहते हैं शिक्षित करो, एजुकेट। हाँ, इम्परेटिव ऑप्टेटिव वर्ड है, आदेशात्मक है, निर्देशात्मक शब्द है। लोग कहते हैं शिक्षित बनो, बनो भी कहें, शिक्षित करो होगा, एजुकेट। शिक्षित करो, शिक्षित बनो। तो भैया शिक्षा के ऊपर जोर दें। मैं पहले ज्ञान अर्जन करें, जो आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप महारत हासिल करें। आप हिंदी के प्रोफेसर हैं तो हैं, आप हिंदी के ज्ञाता हैं। मैं हिंदी में आपसे तर्क वितर्क करने नहीं आता, लेकिन आप बुद्ध के बारे में कहेंगे कि बुद्ध ऐसे नहीं वैसे। अच्छा, लोग कहते हैं भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। क्या कहते हैं? है कि नहीं? जरा हाय वाले हाथ उठाएं। उत्तर भी आप ही को देना है। भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? वैज्ञानिक है ना? यानी जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म है, यही ना? वैज्ञानिक है तो हम समझे कि जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म है। ये क्या है? ये विज्ञान ही है ना? विज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, किसी चीज के, किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, हाँ, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। एक शब्द में कहें तो सिस्टमेटाइज नॉलेज, है ना? एक शब्द में कह दें तो। अच्छा, एक फोन आप छोटा सा चलाते हैं ना, वो भी क्या है? विज्ञान है। और भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? विज्ञान है। मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए उतना दूर से आया हूं, समुंदर पार करके। हाँ, उपासिका जी ने कहा नहीं भंते जी, आना ही है, आना ही है। आप लोगों को धन्य समझना चाहिए
कि लाखों संकटों के साथ उपासिका उषा भारती, ये भूपेंद्र वीर, पुष्पेंद्र जी, अन्य बाकी सभी जो गणमान्य उपासक बड़े संकटों को जो है झेलते हुए भगवान बुद्ध को सुना रहे हैं आपको, उनके धम्म को सुनवा रहे हैं आपको। अपने लिए थोड़ी नहीं, इनको सुनाना तो घर में बहुत बार बुलाइए, फिर बुला लेते बनते जी आइए। इनको भी कष्ट नहीं होता, हमको भी कष्ट नहीं होता, आराम से बैठते सुनाते चलते। लेकिन आपके लिए इतना बड़ा आयोजन किया। तो भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? विज्ञान है, वैज्ञानिक है। मोबाइल भी क्या है? विज्ञान है। अच्छा, एक छोटी सी मोबाइल, आप जब अकेले कमरे में बैठे नेटवेट चलता रहे तो उस छोटे से फोन से आप गूगल सर्च करके इतना गंदा गंदा चीज देख करके मन खराब कर लेंगे, होगा कि नहीं? आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ रहे? क्योंकि आपने उनको क्या दे रखा है? मोबाइल। और मोबाइल में क्या है? गूगल। मन खराब कर लेंगे आप। आधे घंटे में आप इतनी बुरी बुरी चीज़ों को देख करके आप अपने मन को इतना अपवित्र और वासना से भर लेंगे। क्या भगवान बुद्ध के धर्म को भी ले करके धारण करके आधे घंटे आप कमरे में बैठेंगे तो मन अपवित्र हो जाएगा? तो भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है नहीं। जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म नहीं, उससे परे। विज्ञान तो बहुत ऐसा कह कर क्या, जैसे मैंने कहा बाबा साहब को अगर आप भारत रत्न कह दे रहे हैं तो बाबा साहब को आप ऐसा कर दे रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं। कैसे? अरे ऐसे में तो पूरी पृथ्वी को देख लेंगे तो छोटी नजर आएगी। आप बाबा साहब को कैसे देखते हैं? हाँ, ऐसे वहां खड़े हो जाए, पूरे मऊ को देख लेंगे आप ऐसे आंखें बंद कर। हाँ, तो जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है। हाँ, भगवान बुद्ध के जो वचन हैं किन्हीं किन्हीं वैज्ञानिक चीज़ों के ऊपर खरा उतरती हैं, लेकिन जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है तो मुझे आप बताएं कि कौन से विज्ञान के अनुसार है? वैज्ञानिक वाले हाथ उठाएं, वैज्ञानिक वाले हाथ उठाएं। भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक, तो बताएं कि कौन से विज्ञान के अनुसार भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, हाँ, सामाजिक विज्ञान, हाँ, भूगर्भ विज्ञान, कीरो विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, भूत विज्ञान। ये तो भूत विद्या अभी पढ़ाई जाने लगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीएचडी तक होगी। बताओ कौन से विज्ञान के अनुसार? तर्क वितर्क से तो भाई न्यायालय में सच्चा झूठा हो जाता, झूठा सच्चा हो जाता। हाँ, कौन से विज्ञान के अनुसार? नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं, बात सही है लेकिन आप जानते नहीं। बात सही है लेकिन आप जानते नहीं कि कौन से विज्ञान के अनुसार भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। कहीं से सुन लिया भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है? हाँ, अच्छा, ये भी मानते हैं कि भगवान बुद्ध के वचन जो है वो वैज्ञानिक है और हम इसे विज्ञान की कसौटी पे ही कस करके मानेंगे, विज्ञान की कसौटी पे कस के मानेंगे। अच्छा, विज्ञान की देख क्या है? बंदूक है, AK-47 राइफल, बहुत कुछ है। उस पे जरा हम भगवान बुद्ध का धर्म फिट करके बताओ मुझे। चाकू है, उससे जरा भगवान बुद्ध का धर्म फिट करके बताइए। बम है, विज्ञान है ना? बताओ कौन सा भगवान बुद्ध का सूत्र के अनुसार ये बम फिट बैठ रहा? नहीं ना? और दूसरी बात, वो व्यक्ति ये कहता है कि अरे मैं तो भगवान बुद्ध के वचनों को विज्ञान की कसौटी पे कस के ही मानता हूं। कौन कहता है ये? हिंदी पढ़ाने वाला व्यक्ति कहता है, गणित पढ़ाने वाला व्यक्ति ये कहता है। हाँ, ये कहता है कि मैं भगवान के वचनों को, अरे कम से कम कोई केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाने वाला कहे तो कुछ बात भी समझ में आती है। हिंदी पढ़ाने वाले कहता है कि मैं, तुम विज्ञान जानते कितना हो? जो
कस करके कसौटी पे तो मानोगे। जानते हैं कितना? कितने लोग विज्ञान जानते हैं? अच्छा बताएं, विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं? पता है? हाँ, कितनी है? हाँ, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? ये भी नहीं पता। आप कहेंगे 11 शाखा, ये कह रहे हैं। तो बताओ ज्योतिष कौन से अंतर्गत है? वो भी तो विज्ञान है। ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान है ना, एस्ट्रोलॉजी वो भी विज्ञान है। और उसे भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा सकता। आप उसे नकार नहीं सकते, नहीं नकार सकते। हा? पहली बात तो समझें, लोग कहते हैं कि भगवान के वचनों को मैं कस करके मानूंगा। बुद्ध कहते हैं कि तापात छेदात निक्रमात सुवर्णमिव पंडितः परीक्ष वीक्षवो ग्राह्यम मदवचो न तु ग्राह्यम गौरवात। क्या कह रहे हो? मेरे वचनों का परीक्षण करके मानना है। अच्छा, ज्ञानी जन बार बार कहते हैं कि भगवान बुद्ध कलाम सूत्र में कहते हैं ये, भगवान बुद्ध केशमुक्ति सूत्र में कहते हैं ये। अच्छा, कलाम सूत्र में भगवान ने यही कहा है ना कि मैं किसी भी बात को तर्क की कसौटी पे कस के मानूंगा? हाथ उठाएं। यही कहा ना? जरा इस बात को अनुमोदन करने वाले हाथ उठाएं। कलाम सूत्र में भगवान ने यही कहा ना कि मैं तर्क की कसौटी पे कस के मानूंगा? हाथ उठाएं। नहीं कहा है? कहा है? नहीं कहा है। तर्क शब्द कहीं भगवान ने इस्तेमाल नहीं किया। बात तार्किक हो लेकिन अच्छा आप बताओ, अभी मैंने जल का उदाहरण दिया। जल का सूत्र क्या है? H2O। आपके पास प्रयोगशाला नहीं है ना इस समय? तर्क तो है ना? जरा तर्क करो, पानी बना के दिखाओ। एक गिलास दो भैया, तर्क करे, जरा पानी बना के दिखाओ। गिलास पकड़ा दिया जाए। कौन कौन तर्क से मानने वाले हैं? एक गिलास पानी तर्क से बना सकते हैं आप। H2O सूत्र तो जान गए, अब तर्क करिए और तर्क से बना के दिखाइए मुझे एक गिलास पानी। पानी कब बनेगा? इसका मतलब ये नहीं कि H2O का मतलब पानी नहीं होता या सूत्र गलत है, नहीं, बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा? प्रयोग करने पे, प्रैक्टिकल करने पे। समझ रहे ना? ऐसे ही भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि तापात छेदात निक्रमात सुवर्णमिव पंडितः परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम। क्या कहा? परीक्षण करके, तर्क करके नहीं कहा। क्योंकि जब ज्ञान ही प्राप्त होता है उनको, तो कहते हैं कि अधिगतो म्यायं धम्मो गंभीरो दुर्दशो दुरानुबोधो संतो पणितो अतक कावचरो निपुणो पंडित वेदनीयो। क्या कहते हैं? कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया वो कैसा ज्ञान है? गंभीरो, गंभीर, दुर्दशो, दुर्दर्श, दुरानुबोधो, इतनी आसानी से बोध में आने वाला नहीं। संतो, शांति को देने वाला, प्रणीतो, प्रणीत है। और फिर क्या कहा? अतक कावचरो, महावज्ञ पाली में है, आप पढ़ लीजिएगा, त्रिपिटक का ही। ये तर्क के परे है, परीक्षण से ही। कलाम सूत्र में भी भगवान ने कहा, केशमुक्ति सूत्र उसका नाम है, कि किसी बात को परीक्षण करके मानो। अगर परीक्षण पे खरा उतरता है तो मानो। एक बात ये, मेरा प्रसंग दूसरा है, अब आ गया तो कह दे रहा हूं। पहली बात बुद्ध ने कहा कि किसी चीज को परीक्षण करके मानना है। दूसरी बात, परीक्षण करेगा कौन? वो लड़का जो खेल रहा है उसको कहा जाए चल बाबू लेबोरेटरी में चलो और जरा पानी बनाओ, ये H2 है, ये वो है, हाइड्रोजन का 2 अणु है, ये ऑक्सीजन का, लो बाबू जरा पानी बनाओ, बना लेगा? हाँ? कोई अबोध, कोई बाल बुद्धि का वो भी परीक्षण नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। प्रयोग करने के लिए भी कैसा होना पड़ेगा उसको? पहली बात तो बुद्ध के वचनों को परीक्षण कर। बीच बीच में मत काटिए।
परीक्षण करके मानना है। दूसरी बात, परीक्षण करने वाला भी उस योग्य होना चाहिए। हिंदी पढ़ाने वाला परीक्षण नहीं कर पाएगा जब तक वो विज्ञान पढ़ेगा नहीं। अब इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हर चट्टी चौराहे पे, घर घर में, गली गली में, हर घर में बाबा साहब पैदा हो गए। उनसे भी ज्ञानी, वो हर बात में तर्क वितर्क। भैया तुम तर्क वितर्क करके ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने पिता के बेटे हो? कर सकते हैं? तर्क करके सिद्ध कर सकते हैं कि आप अपने पिता की सही औलाद हैं? एक बात, परीक्षण करके मानना है, परीक्षण करने वाला योग्य होना चाहिए। इसके बाद भी परीक्षण पे भी भरोसा ही किया जाता है। अंततः क्या आ रहा है? भरोसा। अब मैं कहूं कि आप अपने पिता के बेटे हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? तर्क से तो पहली बात आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, जो गली गली में करते बैठते हैं लोग। और अगर परीक्षण से आप करना चाहेंगे तो भाई ज्ञानी है, कहेंगे डीएनए टेस्ट करा लो, नहीं भरोसा है तो डीएनए टेस्ट कराने जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? आप तो करेंगे नहीं, डॉक्टर लिखेगा, उसकी पर्ची पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? भरोसा करना पड़ेगा कि इसने सही किया। फिर जाएंगे जो टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन, वो भी क्या करेगा? टेस्ट करेगा। उस टेक्नीशियन पे भी भरोसा करने पड़ेगा कि नहीं, इसने सही से पढ़ाई करके जो है इस पद पे ये आसीन हुआ है। ये जो टेस्ट करेगा सही करेगा। जो मशीन वो उपयोग करेगा उस पे भी आपको भरोसा ही करने पड़ेगा। अंततः जो रिपोर्ट आई उस पे भी आपको भरोसा ही करना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट सही है। चुनाव का हाल देख ही लीजिए आप, रिपोर्ट ही सही माना गया ना, भरोसा ही किया गया ना, गलत हो चाहे सही। अंततः बात कहाँ आई? बात कहाँ आती है? भरोसे पे। आपको अंततः कहीं ना कहीं जाकर के क्या करना पड़ता है? विश्वास करना ही पड़ता है। समझ रहे ना? भगवान बुद्ध का धर्म बहुत गंभीर है, तो ज़्यादा वैज्ञानिक ना बनिए, ज़्यादा वैज्ञानिक ना बनिए। अगर वैज्ञानिक बनना है तो कौन से विज्ञान के अनुसार आप सिद्ध करेंगे ये भी मुझे बता दीजिएगा। मैं भी थोड़ा पढ़ लूँगा, फिर आपसे तर्क वितर्क करूँगा। अब बताता हूँ कि भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। अभी खंडन किया, अभी मंडन करता हूँ। भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। अच्छा, मैं बार बार धर्म भी कह रहा हूँ, धर्म। गुस्सा नहीं लग रहा है? कहीं दूसरे धर्म को तो नहीं बता रहा हूँ? हाँ भैया, धम्म शब्द पाली में है, धर्म हिंदी में है। बाबा साहब ने धम्म और धर्म में अंतर किया, ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि द बुद्धा इन इस धम्मा उसको मैं 26 बार पढ़ा हूँ। एक एक शब्द मुझे कंठाग्र है। बाबा साहब ने जिसके लिए लिखा है, ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि जिन्होंने कभी पाठशाला का मुंह भी नहीं देखा है। वो जो 10 लाख लोग या 6 लाख लोग हैं, क्या वो सब पढ़े लिखे थे? 6 लाख लोगों में 10,000 मुश्किल से पढ़े लिखे रहे होंगे, मुश्किल से। और उसमें उच्च डिग्रीधारी तो कम में लोग रहे होंगे, गणना ने। तो वो बहुत अल्फ़ाबेटिक है, प्राइमरी लेवल से लिखा गया है कि लोग समझ सके। जैसे हम कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, हाँ, मैं बुद्ध के धम्म की शरण जाता हूं। अगर इसे पाली में अनुवाद करना हो तो कैसे कहेंगे आप? धम्म पाली में है, धर्म हिंदी में है, ठीक है। अब आपको कहना हो कि मैं बुद्ध के धर्म की शरण में जाता हूं। अहं बुद्धस्य धम्मं शरणं गच्छामि। क्या कहेंगे? क्या शब्द उपयोग किया धर्म के लिए? मैं बुद्ध के धर्म की शरण में जाता हूं। अहं बुद्धस्य धम्मं शरणं गच्छामि। समझ रहे ना? या सीधे कह दें मैं अहम धम्मं शरणं गच्छामि, लेकिन मुझे भेद करना है। और यहीं मैं कहूं कि मैं हिंदू धर्म की शरण में जाता हूं। पाली में अनुवाद करिए, क्या कहेंगे आप? अहम हिंदू क्या? धम्मं शरणं गच्छामि। सही कहा आपने।
उसके लिए भी क्या शब्द उपयोग होगा? हिंदू धर्म के लिए भी क्या शब्द उपयोग होगा? धम्म ही होगा पाली में, अगर आप कहेंगे तो। इस्लाम धर्म कहिए तो, ईसाई धर्म कहिए तो, मजहब कह दीजिए, लेकिन जब भी आप पाली में अनुवाद करेंगे तो उसके लिए एक ही शब्द है, धम्म। लेकिन आपको समझना पड़ेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। थक गए क्या? हम भी बैठे हैं, हम कोई दौड़ नहीं रहे। आप तो हिल डुल भी रहे, हमारा इतना ही हिल रहा है, हम कुछ नहीं हिला रहे हैं, आपसे ज़्यादा तप कर रहे हैं। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। बैठिए। अरे बुद्ध बनना इतना आसान होता तो आप बन नहीं जाते। बुद्ध 6 साल एक आसन पे बैठे रहे, आप 6 घंटे नहीं बैठ पाते। और परम भगवत्ता को कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ, परम भगवत्ता को कैसे प्राप्त करेंगे? धर्म को कैसे प्राप्त करेंगे? मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? इतना आसान थोड़ी नहीं है कि चलो भाई दाल चावल रख दिया और खा लिया। ऐसा नहीं, तप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। ठीक है, तो धम्म और धर्म में कोई भेद नहीं। धम्म पाली में है, धर्म हिंदी में है। अब भाव समझिए कि जब हम धर्म कह रहे हैं तो धर्म का क्या अर्थ है। ठीक है, जैसे एक शब्द ले लीजिए, सत्य। शब्द क्या है? सत्य। अच्छा, हम किसी हिंदू व्यक्ति से पूछेंगे कि बताओ सत्य क्या है, तो वो क्या कहेगा? ब्रह्म सत्यम। क्या कहेगा? शब्द क्या है? सत्य। किसी हिंदू व्यक्ति से पूछा जाए तो क्या कहेगा? ब्रह्म सत्यम। भैया उसके धर्म में ब्रह्म सत्य है। लेकिन वही बात बौद्ध धर्म में आकर के आपसे पूछा जाए कि बताओ कि सत्य क्या है, तो क्या कहा जाएगा? दुखं सच्चं। हाँ, पाली में कहा जाएगा क्या? सत्य वही है, शब्द वही है, लेकिन सत्य उनके लिए ब्रह्म है, बुद्ध के लिए दुख है। इसलिए पहला आर्य सत्य क्या है? इदं खोपन भिक्खवे दुखं आर्य सच्चं। जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखा, मरणम पि दुखं। हाँ, अपिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छं न लभति तम पि दुखं, संकितेन पंचुपादान खंधा दुखा। ये सब कुछ सत्य है। बुद्ध ने क्या कहा? दुख सत्य है। इसलिए शब्द को लेकर के लड़ाई मत करिए, शब्द को लेकर के लड़ाई मत करिए, दर्शन को लेकर लड़ाई करिए कि हमारे में इसका क्या अर्थ है, हमारे धर्म में इसका क्या अर्थ है। बात बहुत दूर तक चली गई, बहुत सारी बात है कहने के लिए, आगे कहता रहूँगा, प्रसंगवश आ गई है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो 3 चीज़ें मैंने कहा। भगवान बुद्ध का धर्म तर्क की कसौटी पे नहीं, परीक्षण पे कसा जाता है। परीक्षण को कसने वाला भी योग्य होना चाहिए, और वो परीक्षण पे भी अंततः क्या करना पड़ता है? आंखें बंद करके मानना ही पड़ता है। अंततः क्या आता है? भरोसा ही आता है। लेकिन वो भरोसा परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरता है, ऐसे ही नहीं। कैसे? परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरता है। ऐसे ही आंखें बंद करके नहीं माना। तो सुमेध ने अपने समस्त पारमिताओं का स्मरण किया कि दानशील आदि जो 10 पारमिताएं हैं उसको उन्होंने पूरा किया, और पारमिता पूरा करने के लिए एक ही जन्म पर्याप्त नहीं होते। अब आपको जन्म पुनर्जन्म को लेकर की बहुत सारी विविधताएं हैं, सुनेंगे। अब आप कहेंगे जन्म पुनर्जन्म कहाँ से आ गया? आप तो पाप पुण्य तक को मानने को राजी नहीं। भले गाथा लिखा देंगे सब पापस आकरणं कुशल संपदा, सभी पापों को ना करना, कुशल कर्म का संचय करना, ये आप लिखवा देंगे। लेकिन आप कहेंगे बौद्ध धर्म में पाप पुण्य होता ही नहीं। भैया गाथा क्यों लिखवाए? हाँ, गाथा क्यों लिखवाए? हाँ,
देखिए जन्म पुनर्जन्म भी होता है, अच्छे बुरे कर्मों का विपाक भी होता है। नहीं तो बताइए ना, व्याख्या करूंगा आगे थोड़ा सा झलक। माता पिता खाया वही पिया, उसी घर में रही वही पति हैं, वही सास ससुर है, सब कुछ वही है ना। लेकिन एक बेटा पैदा हुआ तो एकदम जंगाली हो गया, हुआ ना। दूसरे बेटे के समय भी माता वही है, पिता वही है, वही घर है, वही सास ससुर है, वही भोजन है, दाल चावल, हाँ सब्जी रोटी या जो कुछ भी। लेकिन दूसरा बेटा पैदा हुआ तो एकदम सीधा है, लोग कहते हैं गाय जैसा सीधा है। क्यों? आपने बनाने में कुछ गड़बड़ी की क्या? बताइए माता जी लोग। आप पहले बेटा बेटी में, बेटा हो चाहे बेटी हो, आप पहले के जो है समय में ध्यान देती हैं, दूसरे के समय में नहीं, या दूसरे के समय में नहीं ध्यान देती हैं, पहले के समय में नहीं। ऐसा है क्या? पिता का भी वही काम है, पहले बेटे के समय में भी उतना ध्यान, दूसरे के समय में भी उतना ध्यान। लेकिन एक परम संत हो गया और एक जंगाली हो गया। क्यों हुआ आप बताओ ना। हाँ, समय की बात है। आज हम यहाँ धान लगाएंगे तो धान होगा, आज से 10 साल बाद लगाएंगे तो वो गेहूं हो जाएगा, यही ना। नहीं, ऐसा नहीं। समय से कुछ लेना देना नहीं। समय उसमें सहयोगी है, लेकिन समय परिवर्तित नहीं कर सकता। हमारे कुशल अकुशल कर्मों का जो संस्कार किसे कहते हैं? कुशल और अकुशल कर्मों की जो छाप हमारे मन पे पड़ती है उसे हम संस्कार कहते हैं। इसलिए जब व्यक्ति मरता है तो च्युति चित्त और पटिसंधि चित्त के बीच में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जो चित्त मर रहा है, जो विज्ञान मर रहा है, विज्ञान यानी कॉन्शसनेस, आप उसे चित्त कहें, मन कहें, जो विज्ञान अभी इस शरीर से निकल रहा है, छोड़ रहा है, मर रहा है और दूसरी जगह प्रतिसंधि ग्रहण कर रहा है, पटिसंधि शब्द आया है ना। उन दोनों के बीच में बड़ा अंतर है। देखिए, आपको गर्भ वही मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं, दूसरा गर्भ नहीं मिलने वाला। बोलिए भगवान बुद्ध की। बहुत सुंदर से व्याख्या आगे होगी, है ना। आपको गर्भ वही मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं, दूसरा गर्भ नहीं मिलने वाला है। अच्छा आप बताइए, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आप पूरा सोर्स लगा लीजिए, फोर्स लगा लीजिए, दौलत लगा लीजिए, सब कुछ लगा लीजिए और कहिए कि आपको डॉक्टर बना दे, डॉक्टर की नौकरी दे दे, मिलेगी? मिल सकती है? स्वयं राष्ट्रपति भी अगर आपके ऊपर अनुकंपा करें, दया करें, तो भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी पात्रता डॉक्टर बनने की नहीं है। आप जब भी बनेंगे, जब भी आपको पोस्ट मिलेगी, क्या मिलेगी? इंजीनियर की ही मिलेगी, चाहे कृपा से चाहे बिना कृपा के मिलेगी तो इंजीनियरिंग ही, या तो ऐसे ही रहिए, भटकते रहिए। आप समझिए, ऐसे ही आपकी जो योग्यता है उसी के अनुसार गर्भ मिलता है। आपके लिए वही वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर लीजिए, लेकिन आपको नौकरी मिलने वाली नहीं। आप उसी गर्भ में जाएंगे जिसके अनुसार आपका कर्म होगा, दूसरे गर्भ में नहीं जाएंगे। सिद्धार्थ गौतम या अन्य जो बुद्ध हैं उसी गर्भ में जाते हैं जो गर्भ उनके अनुकूल होता है। अब जैसे सुमेध अवलोकन कर रहे हैं तो पंच महाविलोकन करते हैं। इस बात को लेकर के लोगों में बड़ा भ्रम है, बड़े बड़े विद्वानों को बड़ा मतभेद है, क्योंकि पढ़ते नहीं है त्रिपिटक। लेखकों की पढ़ करके चुटपुटिया और उससे तर्क वितर्क करते हैं। पहले मूल पढ़िए। देखिए, आप जब कुछ पढ़ाते हैं विज्ञान में तो कोई शब्द अटकता है तो उसकी पर्टिकुलर डिक्शनरी है ना, शब्दकोश है, भाषा शास्त्र है। जब किसी चीज़ की व्याख्या करनी हो तो देखो भैया, हाँ, अनुसंधान किसे कहते हैं, इस डिक्शनरी में देखो, वहाँ से परिभाषा आपको मिलेगी।
लेकिन बौद्ध धर्म में शब्दों की व्याख्या कहाँ पे है? आप कहाँ से देखेंगे? अब धर्म किसे कहते हैं, धम्म किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या आप कहाँ देखेंगे? पहली बात तो मूल त्रिपिटक है। त्रिपिटक की व्याख्या करने के लिए उसकी 8 कथाएं हैं। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती उसकी डिक्शनरी समझिए, उसका भाषा शास्त्र समझिए, है ना, उसका वर्णन शास्त्र समझिए। वो 8 कथा है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी वो 8 कथा आपको बताएगी। और 8 कथा से नहीं स्पष्ट हुआ तो टीका, टीका से नहीं तो अनुटीका, नहीं टीका तो भाष्य, महाभाष्य, बहुत कुछ, बहुत सारे बने हुए हैं। ऐसे ही हमारे बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या हमारे त्रिपिटक में है, उनकी 8 कथाओं में है, उनके भाष्य में है, उनकी टीका, अनुटीका, महाटीका, इन सारी चीज़ों में है। उसको देख करके आप अर्थ समझें, अन्यथा आपको अर्थ मिलने वाला नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बैटरी लो हो गई ना? एक बार थोड़ा सा खड़ा हो जाए, थोड़ा सा पैर आपको आराम मिल जाएगा बैठे बैठे। अच्छा, पीछे से भागने के लिए नहीं कहा है, हाँ? पीछे से भागना नहीं है, थोड़ा कूद लीजिए, हाथ पांव सीधा कर लीजिए तो थोड़ा आराम आ जाए। जिनके घुटनों में परेशानी होगी उनको थोड़ा आराम आ जाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। मेरे साथ साथ दोहरा, करुणा गुणगं, करुणा गुणगं, पय्यापदीप, पय्यापदीप, जलितो जलन्तं, जलितो जलन्तं, वन्दामि बुद्धं, वन्दामि बुद्धं, भवपारतीर्णं, भवपारतीर्णं, वन्दामि बुद्धं, वन्दामि बुद्धं, भवपारतीर्णं, भवपारतीर्णं, वन्दामि बुद्धं, वन्दामि बुद्धं, भवपारतीर्णं, भवपारतीर्णं, तुवं बुद्धो, तुवं बुद्धो, तुवं सत्था, तुवं सत्था, तुवं मारा विभूमुनि, तुवं मारा विभूमुनि, तुवं अनुशयच्छेत्वा, तुवं अनुशयच्छेत्वा, तीर्णो तारे सिमं पजं, तुन्नो तारे सिमं पजं, नमस्तु अभयददा अनुत्तरा, नमस्तु अभयददायनुत्तराय, नमस्तु परहित सत्वबन्धवा, नमस्तु परहित सत्वबन्धवा, वन्दे नाथं, वन्दे नाथं, अतिकारुणिकं, अधिकारुणिकं, वन्दे बुद्धं, वन्दे बुद्धं, चतुरार्जितं, चतुरार्जितं, वन्दे देवं, वन्दे देवं, लक्षणपुण्यं, तिलक्षणपुण्यं, वन्दे देवं, वन्दे देवं, वरधर्मतनुं, वरधर्मतनुं, इमिना इमिना सक्कारेण, सक्कारेण, बुद्धं, बुद्धं, अभिपूजयाम, अभिपूजया, इमिना इमिना सक्कारेण, सक्कारेण, धम्मं, धम्मं, अभिपूजयाम, अभिपूजया, इमिना इमिना सक्कारेण, सक्कारेण, संघं, संघं,
अभिपूजयामि। अभिपूजया। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। थोड़ा आराम आया? नहीं आया? तो बैठ जाए। बैठिए बैठिए, भागिए नहीं। बैठ जाइए। बोलिए भगवान बुद्ध की। बैठ जाइए। थोड़ा सा और रुकें, कुछ ही समय में समापन किया जाएगा, इसलिए पूरा सुन के जाएं। हाँ? 5 मिनट बस, थोड़ा सा 5 मिनट बस, अभी आराम मिलेगा। हमारे भंते जी का निर्देश हुआ है 5 मिनट और। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, 5 बजे तक, 5 बजे तक बैठेंगे हम तो। सुबह के 5 बजे तक बोलते रहेंगे, हमको नहीं कोई दिक्कत है। आप सुनने को राजी हो और हम ऐसे बैठे रहेंगे 5 बजे तक, आपको खड़ा बैठा देंगे, बस सुनने को राजी होइए। बोलिए भगवान बुद्ध की। 5 बज जाए तो बता देना। हाँ, तो जो है पंच महाविलोकन करते हैं कि मेरी माता कौन होगी, मेरे पिता कौन होंगे, मैं कहाँ पे जन्म लूँगा, क्षेत्र क्या होगा। इन सारे विलोकनों को बोधिसत्व देखते हैं और इसे विलोकन कहा क्योंकि पहले ही देखते हैं। महाविलोकन कहा बहुत पहले ही देखते हैं। और वर्णन मिलता है कि फिर सुमेध तपस्वी अपने शरीर को छोड़ देते हैं और फिर देवलोक में विराजमान रहते हैं उनकी चेतना, और फिर से वो शुद्धोधन के घर में जन्म लेते हैं। शुद्धोधन के घर में कपिलवस्तु के राजा हैं शुद्धोधन, उनके घर में जन्म लेते हैं। पहले तो सब कुछ देखते हैं। पिता अच्छे होने चाहिए, माता अच्छी होनी चाहिए, माँ का गर्भ अच्छा होना चाहिए। गर्भ का मतलब साफ सुथरा, ऐसा नहीं, कर्मों से बनाया हुआ पुण्य का शरीर होना चाहिए उसका, तभी कोई बोधिसत्व उसके गर्भ में जा सकता है, अन्यथा नहीं। किसी बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के घर में बुद्ध जन्म नहीं लेते, किसी हीन व्यक्ति के यहाँ बुद्ध जन्म नहीं लेते। क्यों? संत रैदास जो हीन कुल में जन्म लिए, कौन मान रहा है आज उनको? उनके जैसा संत आज तक कोई हुआ? लेकिन उनको कौन मान रहा है? बस उन्हीं के कुल गोत्र के लोग। लेकिन बुद्ध के संदर्भ में ऐसी बात नहीं। बाबा साहब को भी कौन मान रहा है? हृदय से उन्हीं के कुल गोत्र के लोग। अन्य लोग तो बस राजनीति है। क्यों? क्योंकि कुल का बहुत महत्व होता है। एक प्रभावी कुल में जन्म लेने से उसका प्रभाव होता है। ऊंचे भी सम्मान करते हैं और नीचे भी सम्मान करते हैं। इसलिए बुद्ध उस समय के क्षत्रिय कुल में खत्तीय संभव अग्ग कुलीनो देव नरान नमस्सित पादो। क्षत्रिय कुल में, खत्ती यानी क्षत्रिय, खत्ती अर्थात क्षत्रिय। तो उस समय का जो सबसे प्रतिष्ठित कुल था वो क्षत्रिय। उस समय ब्राह्मण कुल दूसरे नंबर पे था, क्षत्रिय प्रथम नंबर पे। उस कुल में जन्म लेते हैं। और शुद्धोधन क्या है? पिता हैं। हाँ? और महामाया माता है। उनके घर में जन्म लेते हैं। तो जन्म लेने की प्रक्रिया क्या है? शुद्धोधन और महामाया बड़े ही धार्मिक राजा हैं, बहुत ही धार्मिक राजा हैं।
शीलों का पालन करने वाले हैं, कभी किसी का अहित करने वाले नहीं हैं, अधिक कर वसूलने वाले नहीं हैं, जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाले हैं, किसी को भी कष्ट देने वाले नहीं, पूरी तरीके से वो शीलों का पालन करने वाले हैं, पंचशीलों का पालन करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि बुद्ध से पहले पंचशील कैसे जानते रहे? मैंने पहले ही व्याख्या कर दिया कि बुद्धों की परंपरा है। गौतम बुद्ध तो 28वें बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध तो 28वें बुद्ध हैं, उनसे पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं। ये बुद्धों की परंपरा, जिस दिन आप बुद्ध हो जाएंगे वो आप 29वें बुद्ध हो जाएंगे। अब ये नहीं कि वही बुद्ध पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, नहीं, कोई भी व्यक्ति बुद्ध हो सकता है, जैसे कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वही बार बार हो, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा, जो प्रधानमंत्री के योग्य होगा, जो मुख्यमंत्री के योग्य होगा वो होगा। ऐसे ही देखिए, माता गर्भ की तैयारी कर रही है। देखिए, बच्चे को जन्म देने के लिए आज आपका बच्चा टेढ़ा मेढ़ा और जंगाली क्यों पैदा हो रहा है? क्यों? अच्छा, आप खेत में फसल बोते हैं तो फसल तो अच्छी होती है ना, जितने अच्छे से किसानी करते हैं फसल भी उतनी अच्छी होती नहीं। लेकिन ये कौन सी किसानी की आपका बेटा ही अच्छा नहीं होता? भगवान बुद्ध भी कृषक हैं। कस्य को पटी जानामि, मैं भी कृषक हूँ, कसी भारद्वाज सूत्र में है ना। आप ये भौतिक खेती तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अपने बेटे बेटियों की खेती अच्छे से नहीं कर पाते। आप जानते भी नहीं कि आपका बेटा क्यों बचपन से पैदा हुआ, तो उसे आप बंदूक दिखाइए, राइफल दिखाइए, चाकू दिखाइए, डराइए, धमकाइए, वो डरने वाला नहीं है ना। आप ही को डरा देता है। और कोई कोई अपने आप ही जन्म लेता है, एकदम सीधा साधा, दे दिया तो खा लिया, दूध पिला दिया तो पी लिया, नहीं तो न मांगता है न रोता है। जहाँ बैठा दिए वो बैठा रहेगा दिन भर, जो पहना दीजिए पहना रहेगा, न खिलौना मांगेगा, न मेला जाने के लिए कहेगा, न बाजार घूमेगा, न आइसक्रीम मांगेगा, हाँ, न छोला केक भजिया पकौड़ी, कुछ भी नहीं कहेगा। होते हैं ना ऐसे भी। और एक तो धमकी ही देता रहेगा, मम्मी दे दो नहीं तो मैं माचिस जला लूँगा, अभी मम्मी 10 रुपये दो नहीं तो मैं भी कूद जाऊँगा। होते हैं ना। ऐसा क्यों होता है? कहाँ गड़बड़ी रह जाती है? आपने जान करके गड़बड़ी नहीं की, लेकिन गड़बड़ी तो हुई है, इसलिए तो फसल अच्छी नहीं हुई। क्यों? मैंने कहा ना, बुद्ध की शिक्षा भारत से विलुप्त हो गई, इसलिए आपको खेती करने का जो ज्ञान था वो भी भूल गया। जहाँ जहाँ बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म है, वहाँ बच्चे इतने उपद्रवी नहीं हैं, इतने बदमाश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि तैयारी कर रहे हैं। शुद्धोधन और माता महामाया। जातिशताम पंचम नूनकानि, जातिशताम पंचम नूनकानि, सबोधिसत्वस्य बभूव माता, पिता च शुद्धोधनस्तु तत्र तत्र, पतिरूप तस्मा जन्नी गुणान्विता। हाँ, वही शुद्धोधन और वही माता महामाया होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुद्धों को जन्म दिया। आप भी अपने घर में, बुद्ध तो इतना कहते हैं कि आप अपने गर्भ से आईएएस पीसीएस भी पैदा कर सकते हैं। कैसे? यही तो विज्ञान बताना था, यही विज्ञान बताना है आपको। भगवान बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म कई शाखाओं में बटा, फिर ख़त्म हुआ। इस समय वर्तमान में 4 दर्शन की शाखाएं हैं, जिसे वैभाषिक कहते हैं, दूसरा सौत्रांतिक कहते हैं, तीसरा माध्यमिक कहते हैं, माध्यमिक या शून्यवाद, चौथा जो है योगाचार्य विज्ञानवाद, उसका नाम ही है विज्ञानवाद। समझ रहे हैं ना क्या नाम है? उस बौद्ध धर्म की शाखा का नाम ही है विज्ञानवाद। और उसका धर्म ग्रंथ क्या है?
वो बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या है जानते? विज्ञानवाद का मुख्य धर्म ग्रंथ क्या है? विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि प्रकरणम द्वयम। बोलिए, नाम नहीं उच्चारित कर सकते और वैज्ञानिक बनते फिरते हैं। बोलिए, विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि प्रकरणम द्वयम। बोलिए, बोलेंगे? चलिए बोलिए, विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि प्रकरणम द्वयम। कठिन है ना? तो जिसका नाम इतना कठिन, वो विज्ञान कितना कठिन, उसे समझना कितना कठिन। ऐसे गाय चराते भैंस चराते सीख लिया जाए तो भैया बुद्ध नहीं हो जाएंगे। सीखेंगे, लेकिन उसका एक क्रम है, उसका एक क्रम है। ठीक है? तो ये तैयारी कर रहे हैं क्या? क्या देखते हैं कि माता महामाया शीलवती हैं, सुद्धोधन भी शीलवती हैं, शीलवान हैं, और बहुत दिनों से उनकी कामना है कि कोई पुत्र होवे। बूढ़े होने को आए, अभी कोई बच्चा नहीं हुआ। जानते हैं, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। कहावत सुना है ना? कब से ये सब्र का फल मीठा की कहावत शुरू हुई? हाँ, कब से हुई ये कहावत? कब से शुरू हुई? माई मुँह मौसी जिए, सुने हैं ना? सब एक एक करके बताऊंगा। हाँ, पतली गली से निकलने, ये सब एक एक बताऊंगा, प्रसंग आएगा। हाँ, तो सब्र का फल मीठा। अभी समझे, इतने दिनों की कामना थी, संतान नहीं हो रही। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो विलंब होता है। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो विलंब होता है, और उस विलंब से जो घबरा गया तो अच्छा होने वाला नहीं है, नष्ट हो जाएगा, अच्छा नष्ट हो जाएगा। इसलिए धैर्य भी साथ में होना चाहिए। कहा धैर्य ही साधवो। अगर साधक हैं तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। पैर तो दर्द करेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, टूट थोड़ी ना जाएगा। हाँ, 6 घंटे में इसकी हिम्मत है कि टूट जाए, लेकिन धैर्य रख पाएंगे? नहीं। और धैर्य नहीं रखेंगे तो जितने घुमाएंगे उतना दर्द करेगा, आराम मिलने वाला नहीं है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कौन है? ये हमारा शरीर है। कौन है सबसे बड़ा शत्रु? कौन है माता जी? कौन हो ही सबेर में उठ के गाड़ी देत हुई? हाँ, होगा कोई? शत्रु का नाम लेते ही सबके मन में चेहरा आ गया होगा उसका। ये है एक देखिला तो चुरुआ भर खून, ओकर जराला के तोहार किसका जलता है? तो फायदा किसका है? हाँ, आपका खून जला जला करके आपको दुबला पतला कर रहा है, बीमारी बढ़ा रहा है आपकी। जल्दी ही मर जाएंगे, फिर और राज करेगा। जो चाहता है करना सो कर लेगा। हाँ, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, हमारा अपना शरीर है। अच्छा, काजू मेवा पिस्ता, हाँ, बादाम किशमिश या विटामिन की गोली किसको खिलाया? सुबह उठते ही सबसे पहले किसका मुंह देखा? अपना। तुरंत जुल्फें संवारे, कंघी मारा, मुंह धोया। अच्छा, दाग आने लगे हैं, गड्ढा हो रहा है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, रोज देखते हैं। लेकिन इसको देखने के बाद अनित्य भाव नहीं जगता कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ भैया, अब तक मैंने क्या किया। अपितु ये सफ़ेद हो रहा तो इसे काला कैसे करूँ, ये सोचते हैं। जबकि ये जानते हैं कि आज तक कोई अपना बाल काला नहीं कर पाया। वो तो धोखा है, रंग दिया, काला थोड़ी ना हुआ। एक बार सफ़ेद हुआ तो काला होने वाला नहीं। सबसे बड़ा शत्रु कौन? आपका शरीर।
सारा काजू मेवा किशमिश सब कुछ खिलाया इसको, बढ़िया बढ़िया टॉनिक पिलाया, बढ़िया बढ़िया केक खिलाया, बढ़िया बढ़िया मिठाई। अभी दिवाली थी ना, जो लोग मनाए होंगे, हाँ खोज रहे होंगे कैसे मनाएं, पटाखे फोड़ें। देखिए पटाखे फोड़ने से कितने जीव जंतु, विशेष रूप से पक्षियों को बहुत नुकसान होता है, मर जाते हैं। ये दया नहीं है, ये करुणा नहीं है। इसलिए किसी भी बौद्ध देश में आप जाके देखिए, वहाँ पटाखे नहीं फोड़े जाते।